देखिए, मेरा नाम साहिल कुमार है और आप आर्यावर्त टाइम्स देख रहे हैं। आपको बता दें कि जिस प्रकार से बीपीएससी का जो 17वीं एग्जाम हुआ, उसके बाद से विवाद हुआ, तमाम तरह की चीज़ें चलने लगी और लगातार जो है बच्चे प्रदर्शन करते रहे, छात्र जो है लगातार अनशन पर बैठे रहे। उसके बाद जनसुराज के सूत्रधार भी अनशन पे आए, उनको प्रशासन जो है गांधी मैदान से उठाकर ले गई, फिर अनकंडीशनल उनका बेल भी हुआ और उसके बाद भी जो है अब कुछ नहीं हो पा रहा है। एग्ज़ाम भी हो गया, पूना जो जिस ब्रांच का एग्जाम कैंसिल किया गया था उसका भी एग्जाम हो गया और आप जो है जल्द ही रिजल्ट भी घोषित किया जाएगा। परंतु ये लोग जो आप देख रहे हैं बैठे हुए अभी भी इस कयास में कि हम लोग जो है री एग्ज़ाम करवाएंगे। क्या कुछ कहिएगा आप, क्योंकि अब जो है केवल और केवल संभावनाएं ही बच गया है कि भाई री एग्ज़ाम होगा। सरकार को इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए और मेरा सरकार से अनुरोध है कि जब आप प्रशांत किशोर को अनकंडीशनल बेल दे सकते हैं तो जो हमारे भाई अभ्यर्थी जो मतलब जिन पर केस हो गया है उनको कंडीशनल बेल दिया, उनको कंडीशनल बेल दिया जाए। उनको कंडीशनल बेल क्या कंडीशन क्या रखा गया उसमें? कंडीशन क्या रखा गया? क्या रखा गया कंडीशन? प्रोटेस्ट की जगह पे नहीं आना है। और क्या रखा गया कंडीशन कि प्रोटेस्ट की जगह पे नहीं आना है? हाँ, आप प्रोटेस्ट के लिए नहीं आ सकते। यहाँ पे सवाल ये होता है कि प्रोटेस्ट हो कहाँ रहा है? ये तो सत्याग्रह है। क्या आदमी हाथ जोड़ करके विनती करके अपना मुद्दा सामने नहीं रख सकता है? अरे ये हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में है या किसी कम्युनल कंट्री में रह रहे हैं? अपना मुद्दा कीजिए, जो हमको समस्या होगा। क्या हम एक जगह शांतिपूर्वक से बैठ नहीं सकते हैं? जब प्रशांत किशोर सर को ये बात बोला गया, सत्याग्रह का मुद्दा सामने आया, तो नॉन कंडीशनल बिल मिला कि नहीं मिला? तो हमारे जो भाई बंधु और जो बहनों के ऊपर जो कंडीशन लगा करके बैठा गया है, ये जो हमारे जो टीचर जिन पे की कंडीशन लगा करके भेजा गया है, ये क्यों लगा के भेजा गया है? सबसे बड़ा बात तो ये है। अच्छा, दूसरा जो सबसे बड़ा बात ये भी है कि प्रशांत किशोर भी जो है बच्चों के लिए ही लड़ रहे हैं, छात्रों के लिए ही लड़ रहे हैं। कि कैसा लग रहा है कि क्या प्रशांत किशोर की उपस्थिति के कारण आप लोगों को जो है जो सपना है, जो आप लोग की मांग है, वो पूरा हो पाएगा? प्रशांत किशोर एक तरह से एडिशनल है, ठीक है। अगर वो ना भी रहें तो कहीं ना कहीं हम लोग को न्यायालय पर पूरा भरोसा है, ठीक है। क्योंकि न्यायालय जो है ना, ये कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और हम लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन है और न्याय तो हम लोग को मिलेगा, न्यायालय ही देगा। और ये जितना भी चोरी और बेईमानी और जो मतलब जो मालगुजारी का जो ये जो चल रहा है ना, ठीक है, सारा का सारा नेक्सस टूटेगा। अब जो बातें कही जा रही है कि ये बस जो है मिथ ही केवल रह गया है। नहीं नहीं नहीं, ये बोल कौन रहा है? ये बोल वो चंद नेतागण बोल रहे हैं, ठीक है। चाहे वो पक्ष के हों, विपक्ष के हों या सिर्फ बयानबाजी करने वाले, ठीक है, ये वो बोल रहे हैं। अभी भी उम्मीदें हैं? बिल्कुल उम्मीदें हैं। अरे उम्मीद टूटा ही कब? उम्मीद टूटा ही कब? ठीक है। अब अगर एक बात बोल रहे हैं, ठीक है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो या कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उसको क्या यहाँ पे मना किसको किया गया है? कोई तो आ नहीं रहे हैं। और वैसे भी बयानबाजी तो ऐसा आ रहा है, इतना निंदनीय बयानबाजी आ रहा है कि क्या कहा जाए। सबसे बड़ी बात ये है कि इतना बड़ा संवैधानिक निकाय बीपीएससी, ठीक है, बीपीएससी का चेयर के ऊपर वैसे मैन को बैठा दिया गया है जो वो खुद ही इतना ज़्यादा करप्ट इंसान है, ठीक है। अरे एलिगेशन ही, ठीक है, जब एलिगेशन चेयरमैन कहेंगे कि करप्ट कर रहे हैं, साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए। अरे बिल्कुल, हम तो आरोप ही लगा सकते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। हम तो आरोप लगा सकते हैं। अब आरोप को सिद्ध करना वो तो उनके हाथ में है, वो तो सरकार के हाथ में है। और जब सरकार जब इस बात के लिए जब इसका पुष्टि की तो ये पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं है? और जब पब्लिक डोमेन में नहीं है तो हम लोग तो आरोप लगाएंगे ना कि वैसे व्यक्ति को जिसका की सेवा निवृत्त कर दिया गया नवंबर 2024 को, जिसके ऊपर रेडियो स्कैम, जिसके ऊपर हॉस्पिटल कम स्कूल स्कैम, जिसके ऊपर दलित का ड्रेसेस का स्कैम है, ठीक है, इतना करोड़ों का गमन किया गया है, उस आदमी को बीपीएससी का चेयरमैन बना दिया गया, इतना सर्वोच्च निकाय का, ठीक है। और रही बात ये, उनका सेवा एक्सटेंशन करके लाया गया, ये भी नहीं कि हाँ भाई चलिए ठीक है कुछ समय बचा हुआ है, सेवा एक्सटेंशन करके बना दिया गया। क्या यहाँ पे मतलब क्या कोई आला अधिकारी, कोई ईमानदार अधिकारी नहीं बचा हुआ है? अरे बीएसएससी की बात करते हैं, बीएसएससी के जो मतलब पदभार जो भी देख रहे हैं उनको 2-3 पदभार और दिया गया है डिपार्टमेंट का। अरे क्या मतलब यहाँ पे कोई कॉम्पिटेंट अधिकारी नहीं बचे हैं क्या? अरे नहीं बचे हैं तो प्रमोशन दीजिए ताकि नीचे सीट खाली हो तो हम लोग आए। हर बार पदभार हमारे पास ही क्यों रहेगा? जो सारा का सारा जो डिपार्टमेंट हमारे जेब में ही क्यों रहेगा? जेब में ही क्यों है? अरे आप नौकर है जनता के, ठीक है। अगर कोई सिविल सर्विसेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको जनता की सेवा करना है और आप अधिकारी बन के बैठे हुए, अधिकार जमा के बैठे हुए। ये अधिकार नहीं जमाइए, सेवा कीजिए। अरे हम लोग पूजेंगे आपको, लेकिन ऐसा अगर चिड़िया चरित्र रहता है ना, कतई संभव नहीं है। और इसके लिए दोषी एकमात्र है हम लोग ही दोषी। अगर हम लोग का खुद को दोषी बता, खुद को दोषी नहीं बता रहे हैं, हम जैसे लोगों का दोष है जो आज तक सवाल नहीं पूछे हैं। सवाल पूछे ना सरकार, क्या जो भी सरकार में रहेगा, चाहे आज सत्ता पक्ष में है या कल विपक्ष में हो या कहीं भी हो, ठीक है, शर्मसार हो जाएगा वो लोग, ठीक है। सवाल नहीं पूछते हैं ना। एक बात बताइए, शिक्षा पे इतना ज़्यादा फंड दिया गया है, शिक्षा पे फंड दिया गया है, लेकिन इसका फंड का एलोकेशन किस तरह से होगा? मतलब
खर्च किस तरफ से किया जाएगा, कोई सवाल पूछेगा? बस ये बोल दिया गया है कि हाँ 10 लाख नौकरी दे रहे हैं। 10 लाख नौकरी देने के नाम से ये जो करोड़ों का स्कैम चल रहा है, क्या इसके बारे में कोई पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा है। ठीक है, हमको तो डर है इस बात का, जो आपको बयानबाजी दे रहा है मेरे ऊपर FIR हो जाए। ये आप ही मतलब लाइव सबूत होइएगा कि हाँ ये लड़का सही बोल रहा था, ये आरोप लगा रहा था, लेकिन ये आरोप को सिद्ध नहीं कर पाया। क्यों भाई? सबूत मांगा जाता है। अरे सबूत, गवाह और उसका जांच सब आपके अंदर में है। तो चोर से चोरी का सबूत मांग रहे हैं, मानेगा क्या? मानेगा? कभी नहीं मानेगा वो लोग। इसीलिए माननीय न्यायालय से ही उम्मीद है कि न्याय मिलेगा, और ये जो आशा है कभी नहीं टूटा। 21 क्या, ठीक है, मतलब दिनों बीत जाए। जब 18 तारीख को आए थे तो ये सोच के नहीं आए थे कि हाँ हम लोग को 2-3 दिन में समाप्त हो जाएगा। आशा था सुन लेंगे, लेकिन ऐसा मुख्यमंत्री, इतना गुड़ का मुख्यमंत्री। अरे नौकरी दे रहे हैं ना जी, नौकरी मिल रहा है ना, सच बात है साहब, नौकरी मिल रहा है, लेकिन किसको मिल रहा है? आपके पिट्ठुओं को नौकरी मिल रहा है, चंद अमीर जादों को नौकरी मिल रहा है, ठीक है, जो चाटुकार है उनको नौकरी मिल रहा है। आप लोग तो दूर भाग रहे हैं। एक बात कहा गया, अगर ऐसा होता, ठीक है, तो आशा वर्कर का बेटा या इतना जो मतलब निम्न तबके से आता है वो आज SDM नहीं बनता। बिल्कुल सही बात है। अब एक बात बताइए, 100% में से 50 to 60% सीट आपने बेच दिया, आरोप लगा रहे हैं। अगर सत्यता है तो सिद्ध कीजिए, ठीक है, हम लोग आरोप ही लगा सकते हैं और सुनेंगे, सुनना पड़ेगा। 60% सीट आपने बेच दिया, जो बचा 40% उसमें से चाहे क्वेश्चन रिवील हो जा रहा है, नहीं हो रहा है तो धांधली हो जा रहा है, किसी भी माध्यम से प्रॉब्लम क्रिएट करके, और लगभग 20% सीट बेच दिया गया। अब बचाइए लगभग 15 to 20% अगर सीट बच रहा है, उसमें जो मेरिटोरियस बच्चे जा रहे हैं, क्या हम लोग का अधिकार 15 से 20% है? और उसमें अगर कोई एक जो प्राइम फिगर को दिखा दिया जाएगा, ये देखिए गरीब गुरुआ का बच्चा अधिकारी बन गया, और ये लोग आरोप लगाता है। अरे आप टॉप नहीं बॉटम से बात कीजिए ना, पूरा का पूरा फिगर दिखाइए ना, शर्मसार हो जाइएगा आप लोग। बिहार में शिक्षा को ना एकदम पब्लिक बेच दिया, ठीक है, और सबसे बड़ा जिम्मेदारी कौन है, जिम्मेवार कौन है? हम लोग खुद। अरे इलेक्शन आ रहा है, ये लोग को डर है जी, 20-20 साल से राज कर रहा है, ये लोग को डर है। अरे हम विपक्ष की भी बात कर रहे हैं, लोग फिर सत्ता पक्ष में आएगा ना, फिर ये लोग यही हरकत करेगा। आज वो लूटा है, कल ये लूटेगा। आज विपक्ष दिनों में से किसी को उम्मीद नहीं। हमको देखिए उम्मीद रखना चाहिए। किससे उम्मीद रखना चाहिए? हम एक बात बताते हैं, प्रशांत किशोर कौन? मेरा कोई हितैषी है क्या? कोई नहीं। लेकिन एक बात बताइए, आज के डेट में प्रशांत किशोर हो, पप्पू यादव हो, लेफ्ट विंग का हो, कांग्रेस हो या कोई भी अन्य पार्टी हो, कम से कम सुन तो रहा है, हमारा मुद्दा ऑन ग्राउंड दिख तो रहा है। तो जो दिखा रहा है, जिसका इम्पैक्ट दिख रहा है, क्या उसका गुणगान ना करें? तो आप सिर्फ बयानबाजी कीजिएगा, सबूत मांगिएगा। अरे मूर्खो, एग्जाम देने जा रहे हैं, स्कैनर लगा के जा रहे हैं क्या? आँख में जो सबूत दिखाएंगे तुमको हम आरोप लगा सकते हैं, तुम सिद्ध करो। अरे सत्यता सिद्ध करो, और सत्यता सिद्ध करो तो पब्लिक डोमेन में सिद्ध करो। तुम बोले कि हाँ इन लोग का जो आरोप है बेसलेस है, कैसे बोल दिए? उसका जांच किए, और जांच किए तो उसका क्या कोई रिपोर्ट दोगे? पब्लिक डोमेन में दोगे? हमको तो ये डाउट है कि इस लोग का CCTV कैमरा चालू भी है कि नहीं चालू। अब देखिए एक आपको उदाहरण दें, मीडिया में बयान आया था एग्जाम कंट्रोलर PPSC का, ठीक है। CCTV क्या है? CCTV तो हम लोग खुद से लगाते हैं ताकि और ज़्यादा मतलब होता है ना, कदाचार मुक्त हो एग्जामिनेशन। CCTV कैमरा, जैमर, इन लोग का तो बात ही नहीं करना चाहिए अभ्यर्थी को। अब एक बात बताइए, जिस स्कूल में आप एग्जामिनेशन ले रहे हैं उस स्कूल के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में CCTV आता है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में CCTV आता है, और आप बाहर में कुछ जैमर लगा दे रहे हैं, कुछ CCTV कैमरा लगा दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या हमारा राइट नहीं है? काहे का एग्जाम 700 रुपया किस बात के लिए ले रहे हैं? जो 3 कॉपी नहीं दे पा रहे हैं, मतलब OMR शीट का 3 कॉपी नहीं दे पा रहे हैं, ना स्टूडेंट कॉपी मिल पा रहा है, ठीक है। सीधे एक क्वेश्चन पेपर मिल जा रहा है, बस जाइए घर, स्कैन हो जाएगा, जिस तरह से होगा आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। 700 रुपया में आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? इतना घटिया लेवल का, मतलब प्यून चपरासी लेवल का आप पेपर सेट कर रहे हैं, ठीक है। आप अधिकारी को चयन कर रहे हैं, उसका जो बौद्धिक क्षमता होना चाहिए उस लेवल का होना चाहिए, वो जुझारूपन होना चाहिए, ठीक है। अब उस प्यून चपरासी वाला पेपर को जो पास करके अधिकारी बनेगा, आपको लगता है कि कभी उस तरह का न्याय कर पाएगा, उस तरह का वो कॉम्पिटेंट होगा, मतलब उस तरह का उसमें क्षमता होगा? कभी नहीं होगा, और फिर वही धांधली करेगा। कभी भी मतलब इतना घटिया हो चुका है ना बिहार का जो मतलब एजुकेशन सिस्टम है, मतलब निंदनीय है। नेशनल नहीं इंटरनेशनल बेइज्जती करा चुका है लोग, लेकिन फिर भी आँख में ना लज्जा नहीं, शर्म नहीं है लोग के अंदर कि हाँ कम से कम ऑफिस सुधर जाए, ठीक है। अरे शिक्षा को इतना बुनियादी चीज़ को तुम खोखला कर रहे हो ना कि डेवलपमेंट करा। अरे कौन सा विकास यात्रा कर रहे हो यार, जब तुम्हारा शिक्षा का यात्रा ही धूमिल हो चुका है। 2 दिन में हम सीतामढ़ी जिला से हैं,
मेन रोड से लेकर के रीगा चीनी मिल में 2 दिन में अंदर रोड बन गया, समझिएगा 2 हेलीपैड बन गया, ठीक है। 4-5 दिन में जो सीईओ है, आरडीओ है, बीडीओ है, सब एकदम लगे हुए हैं, ठीक है, ताकि यात्रा दिखाना है, मतलब जो प्रगति दिखाना है, प्रगति, ठीक है। 5 दिन में प्रगति दिखा रहे हैं और यहाँ पे इतना आदमी बैठा हुआ है, ठीक है। 5 दिन में प्रगति, कौन सा प्रगति दिखा रहे हैं? आप तो एकदम खुलेआम धूल झोंक रहे हैं। हर जिला में यही सिचुएशन है, हर लोग जानता है कि ये मतलब इस तरह से चल रहा है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाता है। अरे जहाँ है वहाँ आवाज़ उठाइए, 10 लोग इकट्ठा होइए, पूछिए तो सवाल, ये लोग शर्मसार हो जाएगा, सवाल ही नहीं पूछता है। धन्यवाद। देखिए हमारे साथ जो है जिस शख्सियत को आपने देखा, उन्होंने तमाम तरह से जो है विश्लेषणात्मक बातें कही और कहा कि जो है जब मामला आती है गड़बड़ी पे तो सबूत और साक्ष्य हम लोगों से मांगा जाता है। हम लोग जब एग्जाम में जाते हैं, हम लोगों के पास ऐसी कोई भी वस्तु नहीं उपलब्ध होती है जिससे हम लोग साक्ष्य को बटोर जगह और एक जगह जमा कर सकें। उसके बाद जो है 31 से अधिक सेंटरों पे संलिप्तता पाई गई है, ठीक है। हम लोग उसका आरोप लगाए हैं, लेकिन इसकी कोई सत्ता के प्रमाणित नहीं किए गए अभी तक नहीं। और एक बात बताइएगा, इस बिहार राज्य में, ठीक है, बिहार राज्य का फर्स्ट पर्सन जो गवर्नर है, जो माननीय गवर्नर को दे दिए, इसके बाद सीएमओ जो चीफ सेक्रेटरी है उनको दे दिए, बीपीएससी ऑफिस में गए बोल रहे हैं कि आया ही नहीं, आया है और पीट दिए हैं। अरे आप, हम लोग पिटाने आते हैं जी, वहाँ पे 4 दीवारी के अंदर बुलाते हैं और पीट देते हैं, तो हम लोग वहाँ जाएंगे? फिर भी वहाँ पे गए हैं हम लोग, ठीक है। और इसका प्रमाण ये निकला है, कोई जांच नहीं हुआ है और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन लिया है और जल्दी से जल्दी लोगों को रिजल्ट दे रहा है। एक और बात करना चाहेंगे, एग्ज़ाम क्यों कैंसिल होना चाहिए, इसका हम रीज़न बता रहे हैं। जब आप बोल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, आप आयोग हैं, आपके लिए 1 अभ्यर्थी और 4 लाख अभ्यर्थी दोनों बराबर है, इक्विवेलेंट जो है, ठीक है। आपको तो सबसे बड़ी बात तौलना ही नहीं चाहिए, ठीक है। आप तौले क्यों, सबसे बड़ी बात, पहला आरोप आप तौले क्यों? 1 अभ्यर्थी के साथ भी अगर अन्याय हो रहा है तो वो अन्याय है, और 4 लाख के साथ भी अन्याय हो रहा है तो वो अन्याय है, ठीक है। तो 12,000 का अगर कदाचार होता है, ये आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके डीएम साहब उसको मेंटेन नहीं कर पाए, ठीक है। आप ही का बात कर रहे हैं, आपके डीएम साहब मेंटेन नहीं कर पाए, उसका खामियाजा हम क्यों भुगते हैं? 700 रुपया दे रहे हैं, यूपीपीसीएस 125 रुपये में री एग्जामिनेशन करा दे रहा है, आप 700 रुपया का नहीं करा पा रहे हैं। फंड का कमी है? नहीं, आप में नियत का कमी है। दूसरा आरोप, एक बात बताइए, जब नॉर्मलाइजेशन का आपने जिक्र नहीं किया तो आपने बोला कि नॉर्मलाइजेशन का जिक्र नहीं किए हैं, तो फिर एग्जामिनेशन में क्यों बवाल कर रहा है लोग? नॉर्मलाइजेशन सही बात है, ठीक है, आपने नहीं किया नॉर्मलाइजेशन, लेकिन जब री एग्जामिनेशन 12,000 सेंटर का 12,000 अभ्यर्थी का दे रहे थे, तो उस विज्ञापन में आपने स्केलिंग का भी तो जिक्र नहीं किया, ठीक है। अभी तक स्केलिंग का जिक्र नहीं किया है किसी भी प्रेस विज्ञापन में, तो आप किस माध्यम से स्केलिंग लगाइएगा? मतलब गेम के बीच में आप रूल चेंज कर दीजिएगा, और जब रूल चेंज कर रहे हैं तो उसी हिसाब से आप रिजल्ट दीजिएगा। तो क्या ये मान्य है? और अगर नहीं मान्य है, ना नॉर्मलाइजेशन होगा ना स्केलिंग होगा, तो रिजल्ट किस माध्यम से दीजिएगा? बताइए, जवाब दीजिए, जवाब लीजिए ना। ऐसे करप्ट इंसान को जब बैठाइएगा तो करप्शन का बीज ही ना बोएगा। 10 लाख नौकरी नहीं मिल रहा है, नौकरी तो मिल रहा है जी, लेकिन किसको मिल रहा है? बेटुओं को मिल रहा है, पब्लिक चाहते हैं। हम लोग दूर भाग रहे हैं और दूर ही लगता है भागने। चलिए, तो इन्होंने तमाम प्रकार के सवाल जो है सरकार से भी पूछे, आयोग से भी पूछे, और आपने बखूबी जिसको आपको बता दें कि इनका जो आरोप इन्होंने जो लगाया है, उसकी यह सत्यता का प्रमाण भी मांग रहे हैं कि यदि आप सही हैं तो आप जो है इसको प्रमाणित करके दिखाइए। और तमाम प्रकार की चीज़ें इन्होंने कही कि जो है कम से कम जो है हम लोग अगर 20-25 दिन से आकर बैठे हुए हैं, तो हम लोग इस उम्मीद से नहीं आए थे कि भाई हम लोग के साथ क्या होगा, परंतु तमाम तरह की चीज़ें जो है हम लोग को झेलना पड़ा। और अभी भी जो है हम लोग इस कयास में बैठे हैं कि आगे आने वाला भविष्य जो है कम से कम सुधर जाए और हम लोगों की मांगे जो है कम से कम पूरी हो। हालांकि आपकी क्या है राय, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। फिलहाल के लिए धन्यवाद। आप साहिल कुमार के साथ आर्यभट्ट टाइम्स देखते हैं।